नमस्कार दोस्तों, मैजिक तार सिंह नामदरी इंफोटेक चैनल से आपका दोस्तों एनएफटी के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, एक बंदर की फोटो जो कि लाखों करोड़ों रुपए में बिक रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी घटिया वाहियात चीजें जो है बिल्कुल अरबों रुपए में बिक रही है। तो कैसे लोग जो है रातों रात अमीर बन रहे हैं एनएफटी के कारण, आज हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे इंडिया के बहुत सारे सेलिब्रिटी अपने डिजिटल फोटोज वगैरह जो है ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, अपने पूरे मॉडल सेल कर रहे हैं, जिसमें जो है वो लगभग लाखों रुपए की अपनी फोटोज को जो है एनएफटी के रूप में जो है सेल कर रहे हैं। लिस्ट कर दिया है उन्होंने, अमिताभ बच्चन है, कमल हसन है, युवराज सिंह है और बहुत सारे जैसे रजनीकांत है। तो बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटी हैं जो इस फील्ड में पहले से आ चुके हैं। और हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन एनएफटी का है, बहुत सारा क्रेज भी है। ये एक तरीके से मतलब इस तरह से डिजिटल जो है हमारी एक फोटोज या वीडियो या कुछ भी हमारा 3D आर्ट है जो कि ऑनलाइन हम यूज करते हैं, तो उसे वो सेल कर रहे हैं। उसको खरीदने के लिए हम या डॉलर या क्रिप्टो करेंसी को यूज कर सकते हैं, या अपनी करेंसी के हिसाब से जो है कन्वर्ट करके डॉलर के रूप में भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं जैसे उनको खरीदा या बेचा जा सकता है। एनएफटी का मतलब है नॉन फंजेबल टोकन। जी हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, और आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक्चुअली में टोकन का मतलब क्या है। ये टोकन का मतलब नॉन फंजेबल टोकन इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसमें जो है जो हम डिजिटली अपनी फोटो वीडियो या जो भी हम डाटा या फोटो के रूप में जो भी हम शेयर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, उसको हम जो है रीसेल कर सकते हैं। और उसके प्रॉपरली जो राइट्स हैं वो हमारे पास रहेंगे। जो मेन टोकन है वो हमारे पास रहेगा। उसमें पूरा ट्रैक होता है भी जिसने उसे क्रिएट किया है, उसके बाद आगे वो टोकन किसके पास गया, आगे वो टोकन जो है कौन कौन यूज कर रहा है, इस तरह से प्रॉपरली ये चीज चेक हो पाए, इसलिए नॉन फंजेबल टोकन जो है कहलाता है। तो इसलिए जो है जैसे मान लो मैंने एक फोटो क्रिएट की है, कैसे की है, कैसे मैंने उसको सेल पे लगाया है, और अगर मान लो मेरे पास 3D प्रिंटर है, मैं बहुत सारे डिजाइन इसमें क्रिएट करूंगा, तो कैसे मैं उन डिजाइनों को जो है सेल पे लगा सकता हूँ, अपनी आर्ट को जो है अपनी कला को जो है सेल कर सकता हूँ, या अपनी जो खुद की बनाई हुई चीजें हैं उनको मैं ऑनलाइन कैसे सेल कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा वैल्यू में। तो ये सारी बातें हैं। बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या आपने सुना भी होगा, बहुत सारे बंदरों की फोटो और इवन जो है ऐसी घटिया वाहियात चीजें जो है लाखों करोड़ों अरबों रुपए में बन रही है और हजारों करोड़ रुपए वहां से कमा चुके हैं। तो ऐसा मौका हमारे को कब मिलेगा? जब हम वो चीजें डिजिटली हम खुद सेल करेंगे, एनएफटी खुद का क्रिएट करेंगे। तो आइए दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए हम खुद का एक एनएफटी क्रिएट करते हैं, या फिर हमारी जो डिजिटली फोटो है जो हमने खुद फोटो खींची है या हमने क्रिएट की है, उसमें एडिटिंग की है, उसको सेल पे लगाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम मेटा मास्क में अपना एक अकाउंट बनाएंगे। ये एक एक्सटेंशन है जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने क्रोम में, ब्रेव में या iOS में एक्सटेंशन के रूप में कहीं पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसे हम इंस्टॉल करेंगे। हमारे यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे मैं इसे ऐड कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं। और सिंपली उसमें फिर हमारे को एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है जो कि हमें याद रखना। उसके बाद हमारे पास एक रिकवरी के लिए कुछ कोड्स इसमें लिख रहे थे, कुछ वर्ड्स लिख रहे थे, ये हमें पूरे ही ध्यान से सेव करने हैं कहीं पे, ताकि हमें कभी भूल जाए तो रिकवरी के लिए ये कोड ही यूज होंगे। तो ये दो तरीके जो है सबसे मेनली बहुत जरूरी है, जो कि आपको प्रॉपर्ली सेव करके रखनी है, ताकि जब आपका मेन जो टोकन बनेगा या जो आपकी ऑथेंटिकेशन है वो आप द्वारा से आपके पास ही रहे, उसके राइट्स आपके पास ही रहे। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये कहीं से लीक हो जाए तो वो जो आपका डाटा होगा या जो आपके पैसे होंगे वो किसी और के हाथ में चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा है क्रिप्टो की लैंग्वेज में। जैसे मान लो हमारे यहाँ शहर में एक मेरा फ्रेंड था जो कि माइनर था। उसने क्या किया था, पेन ड्राइव में अपने जो है बिटकॉइन रखे होते, तो उसके 2 बिटकॉइन थे उस पेन ड्राइव में, और पेन ड्राइव गुम गई तो वो फिर उसका लाखों रुपए का नुकसान हो गया। तो इसलिए जो है एक तरह से मतलब एक डिजिटली फॉर्म में जो हमारा डाटा होता है वो मतलब बिटकॉइन के रूप में या इथेरियम के रूप में जो है अब हम ले रहे हैं, दे रहे हैं और अपनी फोटोज को सेल कर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ हम सेल करेंगे और आपको बताते हैं कैसे सेल पे लगाना है अपनी फोटो को। उसके बाद हम ओपन सीज एक वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट है, यहाँ पे पूरी लिस्ट है जहाँ पे हम डिजिटली अपनी एनएफटी क्रिएट करके यानी कि सेल पे लगा सकते हैं। और फिलहाल आज मैं बताऊंगा जिसमें पॉलीगॉन मैं सिलेक्ट करूंगा, जो कि आप लिस्ट में देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने फोटो को अपलोड किया, उसके बाद पॉलीगॉन सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, क्रिएट कलेक्शन करके जो है सिंपली हमने जो है लिस्ट पे कर। तो इस तरह से मैंने लिस्ट किया। उसके बाद फिर से जो है साइन करना पड़ता है, वेरिफिकेशन करनी पड़ती है बार बार 2-3 बार हमारे जो मेटा मास्क है उससे, और इस तरह से फिर लिस्ट हो जाता है। और जो प्राइस हम रखते हैं उस हिसाब से जो है हमारे को लगभग 2.5%, 3%, 5% कमीशन जो है ये काटता भी है। और अगर हमारी जो चीज है दोबारा से अगर बिकती है तो उसकी रॉयल्टी भी हमारे को मिलती है। तो इस तरह से ये कुछ तरीका था। और जो प्राइस हमारे को पॉलीगॉन या इथेरियम के रूप में मिलेगा, इसमें मैंने गैस फ्री के हिसाब से जो है पॉलीगॉन सेलेक्ट किया, लेकिन अगर आप इथेरियम सेलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ गैस फीस देनी पड़ेगी, तभी जो है आप लिस्ट कर सकते हैं या आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ एनएफटी को लिस्ट करने का तरीका था, और मैंने तो सेल पे लगा दिया है। अगर दोस्तों आप भी कुछ अपना कुछ डिजिटली आप बनाते हैं, मॉडल वगैरह या फोटो वगैरह या कुछ क्रिएट करते हैं, आप भी आर्टिस्ट हैं, तो आप अपनी बेस्ट चीज को जो है सेल पे लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्राइस जो है उसका ले सकते हैं, उससे एक रॉयल्टी ले सकते हैं। तो इस तरह से कुछ था, मतलब मैंने आपको बताया किस तरह से लिस्ट करते हैं एनएफटी के रूप में। अगर आपका एनएफटी से रिलेटेड और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल मुझे इतना पता है भी कुछ लोगों का जरूर ये सवाल होगा फ्री और गैस फ्री क्या है ये वो, तो उसके लिए मैं पहले बता देता हूँ आपको इथेरियम नहीं पॉलीगॉन सेलेक्ट करना है, ताकि आपको जो है फिर फीस ना लगे और प्रॉपर्ली जो है आपकी एनएफटी बना के लिस्ट करना चाहते हैं तो आप लिस्ट कर सकें। और जैसे कि आपको मालूम है ये चीज सिर्फ हमारे लोकल के लिए नहीं,
ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो अब हमारे जो डिजिटली हम चीज़ हम बेच रहे हैं वो पूरे वर्ल्ड में खरीदी जा सकती है और इसके प्राइस आपको मालूम है, कई लोग तो है बहुत हजारों करोड़ रुपए में भी नॉर्मल चीज को खरीद लेते हैं इसमें NFT के रूप में। तो इस तरह से मतलब जो है ये डिजिटली एक NFT बहुत ही रेवोल्यूशन है और हमने आपको बताया आज की वीडियो में किस तरह से मतलब जो है आप अपने NFT जो है सेल कर सकते हैं। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हो सकता है मुझसे इतने अच्छे से बताया ना गया हो, लेकिन कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे हिसाब से जो है NFT के जो है 3-4 स्टैंडर्ड हैं, जैसे लो प्राइस के हिसाब से एक स्टैंडर्ड प्राइस आता है, एक हाई एंड प्राइस आता है। तो इस तरह से आप अपना जो डिजिटली प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी आप NFT में सेल करें, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो है चूज कर सकते हैं भी आप कहाँ पे उसको जो है पिच करना चाहते हैं। उस हिसाब से आप अपना कलेक्शन जो है क्रिएट कर सकते हैं, सेल पे लगा सकते हैं, ऐसा कुछ है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने अपना NFT क्रिएट किया। मुझे आशा है भी आप भी इस तरह से प्रॉपर्ली कर सकेंगे। मेरा ज्यादा 5 मिनट का टाइम लगा NFT को क्रिएट करने के लिए, लेकिन जो हमने 8 अपनी बनाई थे उसके लिए ये तो रातों दिन रात हमें एक करके जो है बनाना पड़ता है, तो उसे हम जरूर सेल पे लाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये वीडियो थी। अब मुझे आशा है आपको ये पसंद आई होगी। इतना ही बताते मैं आपका शुक्र करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।